बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान ख़राब करने के लिए बगावत की साजिशें की जा रही थीं, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इन बगावत की साजिशों को कुचल कर रख दिया है, बगावत को कुचल कर रख दिया है। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा महाज बगावत का पंशीर से खोला गया, जिसे अफ़गान तालिबान ने बातचीत के ज़रिए से दबा दिया है और वहाँ पर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद को यकीन दहानी कराई है कि आपके साथ बातचीत की जाएगी, आपके साथ मशावरत की जाएगी और आपके मसाइल को, तहफ़्फ़ुज़ात को हल किया जाएगा, मसाइल को हल किया जाएगा, लिहाजा बगावत से आप गुरेज़ करें। तो इसलिए नाज़िकाम, सूबा पंशीर से ये ख़बर सामने आ रही है कि अहमद शाह मसूद के बेटे ने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है कि वह अफ़गान तालिबान के साथ अपने मुतालबात रखेंगे और अगर वो मुतालबात पूरे हुए तो फिर वो तालिबान के साथ हुकूमत में शामिल हो जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़िकाम, मग़रिब का मीडिया, यूरोप का मीडिया, अमरीका का मीडिया अभी भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसराइली ताकतें, यहूदी ताकतें तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत को उकसाने की कोशिश कर रही हैं और उनकी ख्वाहिश है कि तालिबान के ख़िलाफ़ ये बगावत उठे और इस बगावत के ज़रिए से तालिबान को खून खराबे का, खून रेज़ी का सामना करना पड़े। नाज़िकाम, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि मशहूर तरीन सहयूनी दहशतगर्द, जो आलमी सहयूनी दहशतगर्द तंजीमों का अदाकार है और इंतहाई मालदार है, फ़्रांस का ये शहरी है और इस शख्स ने ना सिर्फ लीबिया के अंदर बल्कि शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, कश्मीर के अंदर, यमन के अंदर और इसी तरह से 1971 में बांग्लादेश के अंदर भी मुसलमानों के अंदर इख्तलाफात डालने, मुसलमानों का खून खराबा करवाने की बहुत कोशिशें की हैं, बहुत साजिशें की हैं। या अगर आप यूँ कहें तो गलत ना होगा कि ये शख्स दरअसल इस्लाम दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी में तमाम हदें पार करता है और सारा पैसा लुटाता है, बगावतें करवाता है। और यही शख्स है जो पंशीर के अंदर अहमद शाह मसूद के बेटे और उनके इत्तेहादियों को, बागियों को वरगलाने की कोशिश कर रहा है। इसके हवाले से हमने एक वीडियो भी आपके सामने रखी थी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप लाजमी देख लें, आपको इसके कारनामे मालूम हो जाएंगे। इस शख्स का नाम है बर्नार्ड हेनरी लेवी, ये फ़्रांस का शहरी है और इसने अपने एक ताज़ा ट्वीट के अंदर ये बात लिखी है कि मैंने अहमद शाह मसूद के बेटे से फ़ोन पर बातचीत की है, उसने मुझे कहा है कि सरेंडर करना मेरी डिक्शनरी के अंदर, मेरी लुगत के अंदर मौजूद ही नहीं है, यानी मैं सरेंडर नहीं करूँगा। ये बर्नार्ड हेनरी लेवी लिखता है कि यह बगावत का आगाज़ है, इस आग को मज़ीद भड़काएंगे और इसके ज़रिए से तालिबान को बड़ा खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा और जो अलहदगी पसंद हैं वो अपना हक लेकर ज़रूर रहेंगे। नाज़िकाम, आप जानते हैं यहूदियों की, सहयूनियों की बड़ी ख्वाहिश है, उनका बड़ा ख्वाब है कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत कायम ना हो, क्योंकि तालिबान की हुकूमत से यहूदियों के और आलमी सहयूनी तंजीमों के बहुत से मकासद ख़त्म हो जाएंगे, बहुत से अज़ाइम उनके पूरे नहीं होंगे। इसलिए वो तालिबान के ख़िलाफ़ ये साजिशें कर रहे हैं और नाज़िकाम, पूरी ताकत लगा रही है यहूदी ताकतें और पूरा ज़ोर लगा रही हैं कि किसी तरह से तालिबान के ख़िलाफ़ बागियों को मजबूत किया जाए और उन्हें असलहा दिया जाए, उन्हें पैसे दिए जाएं ताकि तालिबान की हुकूमत ना आने पाए। ना सिर्फ नाज़िकाम यहूदी ताकतें, इसराइल की ताकतें, सहयूनी ताकतें, बल्कि भारत भी इसमें बराबर का शरीक है। भारत की भी ख्वाहिश है कि तालिबान के ख़िलाफ़ खाना जंगी हो और तालिबान की हुकूमत ना आने दी जाए। नाज़िकाम, भारत का बदनाम ज़माना दहशतगर्द जो अपने आप को मेजर कहता है और भारतीय फ़ौज से रिटायर है, मेजर गौरव आर्या, उसकी एक वीडियो वायरल की जा रही है जिसमें उन्होंने कहा है, जिसमें इस शख्स ने बकवास की है, हरज़सराई की है कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर माहाना $100 मिलियन तक खाना जंगी पर सर्फ करने के लिए तैयार है। $100 मिलियन माहाना ये खाना जंगी करने वाले लोगों को दिए जाएंगे, उन्हें असलहा दिया जाएगा, उन्हें पैसे दिए जाएंगे ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ वो लड़ें। ये शख्स हरज़सराई कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि भारत भी इसराइल की तरह और अमेरिका की तरह अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबे के लिए कोशा हैं।
नाज़िर-ए-किराम, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बाकी मानदा सूबे हैं अफ़गानिस्तान के 33 से, जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल है, इनके नाम भी अब भारत के मीडिया को पता नहीं होंगे और भारतीय शहरियों को पता नहीं होंगे, लेकिन भारत के अक्सर शहरियों को पंजशीर का नाम लाजमी याद होगा। क्यों? क्योंकि पंजशीर के अंदर भारत पैसा लगाकर बगावत करवाना चाहता है, तालिबान मुखालिफ को प्रमोट करके उन्हें खाना जंगी पर उकसा रहा है। लेकिन भारत और इसराइल की ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, उनकी ख्वाहिशें महज ख्वाहिशें रहेंगी, उनके ख्वाब महज ख्वाब ही रहेंगे। नाज़िर-ए-किराम, इसी हवाले से एक ख़बर सामने आई थी कि बग़लान सूबे के 3 ज़िले तालिबान से छीने गए हैं बागियों ने, और ये अहमद शाह मसूद के बेटे की जमात के लोग थे, बागी थे, जिन्होंने ये ज़िले छीने हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा कि बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और बागियों से बग़लान के ये ज़िले वापस ले लिए गए हैं और कई बागी गिरफ़्तार और हलाक भी कर दिए गए हैं, और बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और बागी भाग रहे हैं। बदरी फ़ोर्स के खुसूसी दस्ते यहाँ बग़लान के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल काम अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हमारी आम मुआफ़ी से कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अब उनकी सर को भी ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि फ़ितना सर उठाने से पहले ही कुचला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अफ़गान तालिबान को पंजशीर का फ़ितना और बग़लान का फ़ितना और जो शुमाली इत्तेहाद के लोग दोबारा सर उठा रहे हैं, इनको कुचलना ज़रूरी है। लेकिन नाज़िर-ए-किराम, मैं आपको यहाँ पर यह बात बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये बात जहन में रहे कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा पावरफुल और मजबूत हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ माजी में जो नॉर्दर्न अलायंस था, जो शुमाली इत्तेहाद था, वो साजिशें करता रहा, लेकिन अब नहीं कर सकता है क्योंकि अक्सर इलाके तालिबान के पास हैं, अक्सर लोग तालिबान के हामी हैं। इसलिए तालिबान जब अमेरिका को 50 मुल्कों को शिकस्त दे सकते हैं, तो आखिर पंजशीर का एक सूबा तालिबान का मुकाबला कैसे कर सकता है? अफ़गान तालिबान नहीं चाहते कि अपने ही लोगों का खून वो बहाएँ, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें बदनाम करे और अपने ही लोग उनके मुखालिफ हो जाएं। इसलिए वो बातचीत के ज़रिए से सियासी हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम, एक और जो बड़ी खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये दावा नशर किया गया है और एक रिपोर्ट नशर की गई है कि हामिद करज़ई अब्दुल्ला अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर मुखालिफिन को राज़ी करने में मसरूफ़ हैं और अमन के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छी बात है, अफ़गान तालिबान तश्कील नौ के लिए मुख्तलिफ़ धड़ों से, मुख्तलिफ़ ओहदेदारों से, सियासतदानों से मुलाकातें करके उन्हें एतमाद में ले रहे हैं और इससे यकीनन अफ़गान तालिबान का कद बुलंद होगा, अफ़गान तालिबान की हुकूमत मजबूत होगी और अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन की जो साजिशें हैं वो खुद ब खुद दम तोड़ जाएंगी। बहरहाल नाज़िर-ए-किराम, अब आपको एक और बड़ी तहलका खेज़ रिपोर्ट बताते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दरअसल अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग लड़ी गई है, ये जंग कोई सियासी जंग नहीं थी, बल्कि नज़रियाती जंग थी। ये सलीबी जंग थी। इस जंग की शिकस्त में सलीब को शिकस्त होने के बाद सलीबी खौफज़दा हैं, सलीबी परेशान हैं, उनके सफ़ों के अंदर मातम बिछा हुआ है, सोग है और वो ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से तालिबान हुकूमत में ना आने पाएँ। नाज़िर-ए-किराम, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का मशहूर अखबार है, मशहूर मीडिया नेटवर्क है, इसने एक मज़मून शाया किया है। इस मज़मून का उन्वान, इसकी स्क्रीनशॉट आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका जो उन्वान है, जिसका तर्जुमा ये बनता है कि इस्लामी दुनिया नाकाबिले शिकस्त है। इस्लामी दुनिया नाकाबिले शिकस्त है। सलीबी ताकतों ने अफ़गानिस्तान में अहमकाना गलतियाँ की हैं, लिहाजा ये गलतियाँ दोबारा ना दोहराई जाएँ। नाज़िर-ए-किराम, ये तवील मज़मून है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस मज़मून को मैंने ख़ुद पढ़ा है और इसका ख़ुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। इस मज़मून के अंदर जो कहा गया है, इस राइटर ने जो बात लिखी है वो ये है कि सलीबी ताकतों ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो फ़ौजी अलगार की, जो खरबों डॉलर लगाए, जो फ़ौजें उतार कर 50 मुल्कों की लड़ाई की और इसके ज़रिए से जो नुकसानात हुए, इससे बेहतर था कि ये यलगार ना होती, ये जारियत ना होती और फ़ौजी कार्रवाई ना होती, बल्कि दीगर ऑप्शन के ज़रिए से अफ़गानिस्तान को फ़तह करने की कोशिश की जाती। नाज़िर-ए-किराम, इस मज़मून के अंदर ये बात लिखी गई है कि इस तजर्बे से ये बात वाज़ेह हो गई है कि आइंदा किसी भी इस्लामी मुल्क पर, मुसलमान मुल्क पर, इस्लामी दुनिया पर फ़ौजी अलगार ना की जाए, बल्कि दीगर ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि फ़ौजी अलगार से
ना सिर्फ फ़ौजी मर जाते हैं, असलहा ज़ाया हो जाता है, बल्कि मुखालिफिन भी मजबूत हो जाते हैं। इस मजमून के अंदर राइटर ने यह बात लिखी है कि इस्लामी दुनिया के अंदर नज़रियात बहुत ज़्यादा हैं, नज़रियात पुख्ता हैं, लिहाजा नज़रियात को जब तक मजबूत हैं तब तक उनको शिकस्त देना मुश्किल है, नामुमकिन है। लिहाजा इनके नज़रियात को, इनके अकायद को तब्दील किया जाए जिससे कामयाबी मिल सकती है। राइटर ने लिखा है कि ये वो रूहानी नज़रियात हैं और वो अकायद हैं और वो उनकी सकाफ़ती तहज़ीब है, इनकी सकाफ़त है और उनकी तहज़ीब है। इसे बदलने की ज़रूरत है, ना ये कि फ़ौजी यलगार करके इनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, जिससे ये ख़त्म नहीं बल्कि ज़्यादा मजबूत होंगे। इस राइटर ने ये बात भी लिखी है कि इस्लामी दुनिया के साथ सलीबी ताकतों को ताल्लुकात बनाने चाहिए, उन्हें अपने करीब करना चाहिए, जैसा कि इसराइल ने 4 अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम करके एक अपने मुखालिफिन को एक तरह से खामोश कर दिया है। अगरचे मुखालिफिन के जो इसराइल को तस्लीम करने वाले 4 ममालिक इसमें यूएई है, बहरीन है और मराकश है और इसके अलावा सूडान है, अगरचे इनके शहरी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, राइटर का ये कहना है। इस राइटर ने इस मजमून के अंदर ये बात लिखी है कि हकीकत यह है कि मुसलमान अपने नज़रियात पर कंप्रोमाइज़ समझौता नहीं कर सकते हैं, लिहाजा दीगर ज़रियों से, दीगर वसाइल से इनको बदलना चाहिए, इनकी नौजवान नस्ल को तब्दील करना चाहिए। इसी तरह से इस मजमून के अंदर ये बात लिखी गई है कि यूरोप में जो सलीबी ताकतें हैं उन्हें दोबारा से मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और जो ईसाई मिशनरीज़ हैं उन्हें मुत्तहिद करके दोबारा इनके नज़रियात को कमज़ोर करने की ज़रूरत है और इनको अपने करीब करने की ज़रूरत है। इस मज़मून के अंदर राइटर ने बात भी तस्लीम की है कि इस्लामी दुनिया आगे बढ़ रही है और वो सर उठा रही है, लिहाजा इस हकीकत को तस्लीम करके इनके साथ ताल्लुकात बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये है वो मज़मून जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सलीबी ताकतें अफ़गान तालिबान के अंदर, अफ़गान तालिबान की फ़तह से किस कदर परेशान हैं और सलीबी ताकतें सलीबी जंग हारने के बाद तालिबान के ख़िलाफ़ और इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें कर रही हैं। नाज़रीन आम अफ़गानिस्तान की जंग सलीबी जंग थी। बुश ने ऐलान किया था कि एक मरतबा फिर सलीबी जंगें शुरू हो रही हैं। ये मुक़द्दस जंगें हैं और जो फ़ौजी अफ़गानिस्तान आया करते थे उनकी ब्रेन वॉशिंग होती थी, उनकी चर्चों के अंदर जाकर उनकी पूरी ट्रेनिंग होती थी, उनको बताया जाता था, बाकायदा फ़ौजियों के साथ चर्च से जो उनके पेशवा थे वो आया करते थे और उन्हें आकर ये हिदायत दिया करते थे कि आप खुदा की जंग लड़ रहे हैं, आप मुक़द्दस जंग लड़ रहे हैं, खुदा के यहाँ आपका रुतबा बुलंद होगा, लिहाजा ये जंग लड़ते रहें, ज़्यादा जोश से लड़ें। इसलिए नाज़रीन काम आज अगर मुसलमान अफ़गानिस्तान के अंदर जीते हैं, अफ़गान तालिबान जीते हैं, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की मदद की है, सलीब के मुकाबले में इस्लाम को फ़तह अता की है, मुसलमानों को फ़तह अता की है, मुसलमानों को कामयाबी अता की है। इसका शुक्र अदा करना चाहिए। जितना शुक्र अदा किया जाएगा उतना ही अल्लाह का करम, अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की नेमतें ज़्यादा होंगी। और साथ साथ नाज़रीन काम इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि जो मुखालिफिन हैं अफ़गान तालिबान के और जो मुसलमानों के दुश्मन हैं वो सारे परेशान हैं, क्योंकि मज़लूम मुसलमानों को अब इंसाफ मिलने वाला है, चाहे कश्मीर के मज़लूम मुसलमान हों या अफ़गानिस्तान के हों या फिर फ़लस्तीन के हों या शाम, इराक़, लीबिया, यमन के हों या फिर बर्मा के हों, सब मुसलमान इंशाअल्लाह आज़ादी हासिल करेंगे। इसलिए नाज़रीन काम इन मुसलमानों के हक़ में दुआ करनी चाहिए और अफ़गानिस्तान के अंदर फ़तह पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और नाज़रीन काम आखिर में जाते जाते आपको ये भी कहेंगे कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी नशर करें और हमारी तमाम वीडियोज़ को दोस्तों के साथ ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर नशर किया करें, क्योंकि लोगों को हक़ाइक़ पता नहीं है। हक़ाइक़ और मालूमात पहुँचाना ये भी एक जिहाद है ताकि लोग मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, मुसलमानों को हक़ पता चले, प्रोपेगेंडे में ना आएँ। साथ साथ नाज़रीन काम हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मद्दी को भी लाज़मी फॉलो करें, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी अफ़गानिस्तान के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।